नमस्कार। कल से हमारे देश में जो 2024 में नई संसद बननी है, यानी कि देश का जो प्रमुख प्रधानमंत्री चुना जाना है, उसके लिए वोटिंग की शुरुआत है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार 400 पार। अरे भाई, क्यों नरेंद्र मोदी? हम आंख बंद करके इस व्यक्ति को पिछले 10 साल से वोट देते आ रहे थे, आगे भी थे। क्यों करें? क्या इसके बगैर देश नहीं चलेगा? अरे साहब, इसके बगैर 76 साल देश चला है, आगे भी चलता रहेगा। ये भारत है, किसी व्यक्ति विशेष से इसमें फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहता है, पर चाल का फर्क हो जाता है। अगर नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने तो भी देश चलेगा, बस। फिर किसी प्रधानमंत्री की पत्नी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल नहीं जाएगी। कोई प्रधानमंत्री अपनी मां को अग्निदान देने के 2 घंटे बाद अपने कार्यालय नहीं पहुंचेगा, देश चलेगा। फिर कोई भी एक व्यक्ति किसी एक समाज में खड़े होकर अपने आप को शांति दूत बताकर पूरे समाज को आतंकित करता रहेगा। पाकिस्तान चाहे जब आपके यहां बम ब्लास्ट कराता रहेगा, आर्थिक स्थिति कहां से कहां आ जाएगी इसका भी आपको अंदाजा है, बाकी देश चलता रहेगा। अरे भाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस व्यक्ति ने खड़ा किया 10 साल में, लाखों किलोमीटर का, क्या होगा? खराब हो जाएगा। हाँ, रिपेयरिंग नहीं होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाएगी, गांव की सड़कें उखड़ जाएंगी, फिर से किसान आंदोलन होंगे, फिर एक समुदाय विशेष का आपके ऊपर वर्चस्व होगा। कमाएंगे आप, खाएंगे वो, टैक्स देंगे आप, आपके टैक्स में सब्सिडी लेंगे वो। आज एक आतंकवाद को धमकी की तरह चल रहा है वक्त। आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारा जा रहा है, जो देश के लिए नुकसानदायक। क्या होगा? अरे भाई, ये नहीं होगा। ये लाहौर में नहीं रहेंगे, फिर दिल्ली में रहेंगे। थोड़े से बम ब्लास्ट होंगे, चंद 100 लोग मरेंगे, पुलिस का मॉरल गिरेगा, उत्तर प्रदेश में फिर से गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, और क्या होगा? बाकी सब चलेगा। देश का वही घिसा पिटा कानून चलता रहेगा। न्यायपालिका अपनी मन मर्जी के हिसाब से आपको न्याय देगी। कानून की किताब उनको देखना नहीं है, कानून आपके मतलब का नहीं बनेगा। अमेरिका में आपकी इज्जत नहीं होगी, किसी भी देश में जाओगे फटियल कहलाओगे, जो सम्मान आपका बढ़ गया फिर कम हो जाए, बाकी देश तो चलता रहेगा। तो क्यों दे नरेंद्र मोदी को वोट भाई? हाँ, क्या किया इसने? थोड़ा हमारा सम्मान बढ़ा दिया, दुश्मन देशों को दहला दिया, बाहर फंसे हुए हमारे भारतीय नागरिकों को थोड़े से को युद्ध के बीच में बचा के ले आया। लोग इतना महंगाई चिल्ला रहे हैं, फिर इसको क्यों दें? अरे भाई, नहीं देना हमें वोट, इससे महंगाई फैला दी है। उससे जो टैक्स आ रहा है ना, उससे ये पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। उसका हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि मोदी के पहले से देश में 27 हवाई अड्डे थे और आज 150 हैं। क्या करेंगे हम इनका, है ना? हमें मोदी को वोट नहीं देना है। इसके कारण आतंकवाद रुक गया। अब आप देखिए ना, कितने लोग बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, बाबा ने क्या करके रखा है। जब चाहे गुंडों को ठोक देता है। अरे वो भी तो किसी माँ के बेटे, किसी टीचर के, किसी नर्स के। जब प्रेस आपको बताती है कि कितने गरीब घरों से वो आया था जिसने 100 लोगों को मार दिया, अरे क्या हुआ? 10 साल से देश में बम ब्लास्ट नहीं हुए, पाकिस्तान ने धमकी नहीं दी, पाकिस्तान कंगाल हो गया। सिर्फ इतने में हम मोदी को वोट दे दें? इतने में दे दें कि आजकल हम अपने घर में बड़े सुकून से रहते हैं, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमें मालूम है कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, सब सकुशल घर लौटेंगे। इसलिए हम मोदी को वोट दे दें? हम इसलिए दे दें कि हमारा दुश्मन देश हम पे अटैक नहीं कर सकता? हम इसलिए दे दें क्योंकि हमारा देश राइज कर रहा है? क्या राइज कर रहा है भाई? अरे कांग्रेस ने कम किया इस देश के लिए? 70 साल में जो उसने किया किसी ने नहीं किया। बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया,
अल्पसंख्यक आयोग बनाया, यहां तक कि 1991 में जो पुरानी हमारे मंदिर हैं उनके खिलाफ एक कानून बनाया। उसने कॉलेजियम सिस्टम बनाया जिससे अपने घर के लोगों को जज बनाता है। जो चाहता है कांग्रेस करता है देश के लिए यार। उसके बावजूद आपको कांग्रेस पसंद नहीं है। अंत में यही बोलूंगा व्यंग खत्म करते हुए, अगर सुकून की जिंदगी जीना है, ताकत वाली जिंदगी और इज्जत वाली जिंदगी जीना है, हिंदुत्व और हमारे सनातन के इतिहास को परस्पर जिंदा रखते हुए और आगे बढ़ाना है, देश के दुश्मनों को निकाल के जेलों में डालना है, ऐसे पाखंडी केजरीवाल जैसे, भगवंत मान जैसे लोगों को बियॉन्ड द पार करना है, तो सिर्फ कल से समय शुरू हो रहा है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अपना वोट सिर्फ उसे दें ताकि वो, देश और हम खुद मजबूत और संपन्न बन सकें। जय भारत।